रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है कल एकादशी है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मैं बता दूं, विदित करा दूं, पवित्रा एकादशी है, बहुत सुंदर पवित्रा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों के, जितने हमने अनंत जन्मों से पाप करे हैं वो नष्ट होते हैं। और हम लोगों को क्या होता है, पवित्र एकादशी व्रत करने से भगवान पे प्रीति बढ़ती है और हम क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा व्रत है, हम लोगों सब लोगों को करना चाहिए। तो आज एक भैया हमारे जबलपुर के हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न करा, फ़ोन करा उन्होंने, भैया ने बोला गुरुजी एकादशी व्रत करने से क्या होता है, एकादशी व्रत क्यों करते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे कि एकादशी में अन्न चावल नहीं खाना चाहिए। ये सब हम लोगों के मन में भी विस्मय रहता है। तो आज मैं आपके सामने जो है ये माधव सेवा लेके आया हूँ, जो स्वयं हमारे गुरुदेव द्वारा रचित है। परम पूज्यपाद श्री गुरुजी महाराज का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं ये गुरुजी के द्वारा आप देख सकते हैं माधव सेवा है। और बहुत सुंदर व्याख्या, विस्तृत व्याख्या, भागवत जी की पूरी व्याख्या, 18,000 श्लोकों की व्याख्या इसमें जो है गुरुजी के द्वारा की गई है और बहुत ही सुंदर व्याख्या। तो आज मैं उसी, क्योंकि आजकल मेरा ये पाठ चल रहा है, गुरुदेव जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, फिर भी अस्वस्थ अवस्था में वो हमें अध्ययन कराते हैं। तो हमारा अध्ययन चल रहा था, अध्ययन क्या चल रहा था, अध्ययन चल रहा था एकादशी के ऊपर। जब नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं तो अब हमें कितना विचार करना चाहिए। जिसके घर पे साक्षात परब्रह्म अवतीर्ण हो गए हैं, कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं, और नारायण भगवान स्वयं नंद जी के यहाँ आ गए हैं। और तब भी नंद बाबा जो है एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम, बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत जी में। तो जब नंद बाबा ने एकादशी व्रत करा और एकादशी व्रत करके दूसरे दिन जब द्वादशी का पारायण करने जा रहे थे, तो प्रातः काल उनका समय, क्योंकि पहले चक्रिका नहीं होती थी, समय चक्रिका नहीं होती थी, तो जो है अनुमान से ही लोग लगाते थे, तारों के अनुमान से समय का अनुमान लगाते थे। तो इस नंद बाबा को समय का अनुमान न लगा और वो रात्रि में ही जो है घोर निशा काल कहते हैं, इस समय राक्षसी वेला होती है, उस वेला में जो है वो यमुना जी में स्नान करने चले गए। तो उस समय यमुना जी में जो जल के देवता कौन है, वरुण है, तो वो शयन करते हैं, तो उस समय स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की आज्ञा है। तो जब नंद बाबा स्नान करने गए तो उन्हें वरुण के जो है दूध पकड़ के ले गए। और जब इन्होंने रक्षा के लिए पुकारा तो ग्वालवाल खड़े थे और ग्वालवाल जो है भगवान के पास ले गए और उन्होंने जो है, भगवान ने जाकर वरुण लोक में क्या करी, नंद बाबा की रक्षा करी। आप लोग सब विदित हैं, आप लोग कथा सुनते ही हैं, नित्य प्रति भागवत सुनते हैं और ये भागवत की कथा है। तो कहने का आशय ये है कि स्वयं नंद बाबा भी एकादशी व्रत कर रहे हैं, जिसके यहाँ परब्रह्म अवतीर्ण हो गए हैं वो भी एकादशी व्रत कर रहे हैं। तो हम लोगों की क्या गिनती है, तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए और एकादशी का व्रत नित्य करना चाहिए। एकादशी व्रत जब भी आता है बड़े प्रेम भाव से, भगवान की पवित्र भाव से जो है हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और सबसे मेन बात, एकादशी के दिन कहा जाता है सारे पाप, जितने संसार के पाप होते हैं, ब्रह्म हत्यादिक पाप जो होते हैं, वो सारे अन्न में आकर समाश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसलिए उस दिन अन्न का निषेध किया गया, अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी में। अब मैं इसको ऐसे ही नहीं व्यर्थ में बातें करूंगा, आपको मैं उदाहरण दूंगा। देखिए व्याख्या में स्वयं लिखा हुआ है, यानी कानीच पापानी ब्रह्म हत्या सतानी च। देखिए लिखा है, मैं अपने मन से, शास्त्र जो कह रहा है शास्त्र के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कानीच पापानी ब्रह्म हत्या सतानी च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। संप्राप्ते अर्थात प्रवृत्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, कब, हरिवासरे, एकादशी के दिन क्या चले जाते हैं, अन्न आश्रित्य, अन्न में जो है आश्रित कर लेते हैं। क्या क्या आश्रित कर लेते हैं, पापानी, ब्रह्म हत्यादि जो पाप हैं वो सारे पाप जो है
अनेकों अनेकों करोड़ों के समान पाप बन के जो है एक अन्न में समाश्रित हो जाते हैं। और उस अन्न को खाने से, एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करने से क्या होता है, सारे पाप हमारे अंदर आश्रित हो जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एकादशी के दिन अन्न का बिल्कुल त्याग करना चाहिए, ये हमारे आचार्य बताते हैं। और अन्न को यहाँ तक बताया कि अन्न को छूना भी नहीं चाहिए। जो चावल होता है ना, उसको छूना भी नहीं, छूना भी पाप है। और महाराज आपके यहाँ गौ माता है, तो गौ माता को अन्न देना पाप है। एकादशी के दिन गौ माता को अन्न नहीं देना चाहिए, किसी जीव को अन्न नहीं देना चाहिए। आपने सब विदित है, नामदेव जी की कथा आपने सुनी होगी। नामदेव जी के पास स्वयं श्री विट्ठल नाथ जी आ गए और जो है विट्ठल नाथ जी भिक्षा मांगने लगे, मुझे चावल की भिक्षा दो। पर नामदेव जी ने उन आए हुए भगवान को भी जो है भिक्षा नहीं दिया चावल का। क्यों नहीं दिया, तो इसका हमें विचार करना चाहिए। तो आचार्यों के अनुसार, जो हमारी गुरु परंपरा है उसके अनुसार हमें एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। और नित्य ही हर एकादशी के दिन शुद्ध पवित्र भाव से भगवान का सेवा अर्चना वंदन ये सब इत्यादि करना चाहिए। और हरिवासर इसको कहा जाता है। आप लोग जितना करेंगे आपको उतनी ही आनंद की प्राप्ति होगी, भगवान में प्रीति होगी। क्योंकि देखिए, आप सारे व्रत करते हैं पर एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो सब बेकार है। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं और सारे व्रत नहीं करते हैं तो सब व्रतों का फल मिल जाएगा। ये एकादशी का महात्म्य, एकादशी का बहुत महात्म्य कहा गया। महाराज देखो, रटंती है पुराणानी भूयो भूयो वरानने, न भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे। ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई जो है व्यास नहीं कह रहे हैं, जो कथा प्रवक्ता इत्यादि नहीं कह रहे। कौन कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। रटंती है पुराणानी, पुराण भी जो है रटता है, बार बार कहता है, रटंती है पुराणानी भूयो भूयो वरानने, न भोक्तव्यम हरिवासरे। हरिवासर के दिन न ही खाना